हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है अ डे आफ्टर मदर्स डे। मिस्टर एंड मिसेस साहनी पिछले एक हफ्ते से बहुत खुश हैं। मदर्स डे जो आने वाला था। साल में किसी भी त्योहार पर मिस्टर एंड मिसेस साहनी के बेटा, बहू, पोता, पोती भले ही ना आ पाते हों, लेकिन मदर्स डे पर पूरा परिवार जरूर इकट्ठा होता है। उस दिन साहनी पेरेंट्स की खुशी देखते ही बनती है। साहनी पेरेंट्स के बेटे अनुभव की शादी को 10 साल हो गए हैं। अब वो एक बेटा और एक बेटी का पिता भी बन चुका है। उसकी पत्नी नमिता की माँ नहीं है। मिसेस साहनी की पड़ोसन मिसेस बख्शी जी का संयुक्त परिवार है। एक बेटा, बहू और 2 पोता पोती, सब साथ ही रहते हैं। आज मदर्स डे है। मिसेस साहनी के घर सुबह से धूम मची हुई है। सुबह मिसेस साहनी ने हैप्पी मदर्स डे लिखा हुआ केक काटा। बहू ने तुरंत केक खिलाती हुई सासू माँ के साथ सेल्फी क्लिक कर फेसबुक पर पोस्ट कर दी #मदर्स लव के साथ। फिर पोता पोती ने दादा दादी के संग डांस किया। बेटे अनुभव और बहू नमिता ने उनके डांस का वीडियो अपलोड कर फिर स्टेटस अपडेट किया। लंच में मिसेस साहनी ने बहू नमिता के साथ मिलकर तरह तरह के व्यंजन बनाए। हालांकि मिसेस साहनी को ही ज्यादातर काम करना पड़ा, क्योंकि इनकी बहू को पता नहीं था कि रसोई में कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। बहू नमिता लेवल देख देख कर सामान उठा रही थी, तो मिसेस साहनी खुद ही ज्यादातर काम करे ले रही थी। इस बीच नमिता अपनी सासू माँ के साथ सेल्फी क्लिक कर हैशटैग के साथ उन्हें पोस्ट करती जा रही थी। शाम को खूब अच्छे से तैयार होकर पूरी फैमिली डिनर के लिए रेस्टोरेंट गई। वहां पर भी नमिता और अनुभव ने सेल्फी क्लिक कर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड करने में जरा भी देर नहीं कर रहे थे। डिनर से वापस घर में आते समय नमिता की नजर कुत्ते को बची हुई रोटी डालने आई मिसेस बख्शी पर पड़ी। नमिता ने उनसे नमस्ते की और हाल चाल पूछे, तो मिसेस बख्शी ने बताया कि उनकी बहू मीता अपनी माँ के घर मदर्स डे मनाने गई है। उनका बेटा तनय और पोता पोती भी साथ गए हैं। ओह आंटी, तो आप अकेली हैं मदर्स डे पर? नमिता ने अफसोस प्रकट किया। प्रत्युत्तर में मिसेस बख्शी सिर्फ मुस्कुरा दी। सिर्फ मदर्स डे मनाने ही बहू मीता अपने मायके जाती है, उसके पिता नहीं है। बेटा भी मदर्स डे सेलिब्रेट करने पत्नी के साथ उसके मायके चला जाता है। मिसेस बख्शी को इस पर कोई आपत्ति न होती। सारे त्योहार तो बहू बेटा उनके साथ मनाते हैं। एक मदर्स डे बहू अपनी माँ के साथ मना ले तो क्या हर्ज है। यह मिसेस बख्शी की सोच है। घर में घुसते ही नमिता ने कहा, बेचारी बख्शी आंटी, मदर्स डे पर बेटा अपनी माँ को छोड़कर बीवी की माँ के घर मदर्स डे मनाने गया है। कैसा सन्नाटा छाया था उनके घर। कहकर नमिता ने सासू माँ के साथ एक और सेल्फी क्लिक की और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी। बहू नमिता की बात सुन मिसेस साहनी कुछ न बोली। मिस्टर साहनी भी मौन रहे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कहा, बहू, तुमने कभी त्योहारों पर हमारे घर का पसरा सन्नाटा नहीं देखा है। अगले दिन मिसेस साहनी के बेटा, बहू, पोता पोती अपने घर वापस लौट गए और पड़ोसन मिसेस बख्शी के बेटा, बहू, पोता पोती अपने घर वापस लौट आए। कितना फर्क है वापस लौट गए और वापस लौट आए में।
मिसेस बख्शी के घर हमेशा वाली चहल पहल की आवाजें आ रही थीं। मिसेस साहनी का बहुत मन हो रहा था बहू और पोता पोती से बात करने का। वो फोन लेकर बालकनी में आई और बहू नमिता को फोन लगा दिया। नमिता के फोन पर फ्लैश हुआ, सासू माँ इज कॉलिंग। ओह नो, नॉट दिस टाइम, कहकर नमिता ने अपनी सासू माँ की कॉल रिजेक्ट कर दी और वापस कल मदर्स डे पर पोस्ट की गई पिक्स पर मिले सैकड़ों लाइक और कमेंट्स के रिप्लाई करने में लग गई। बहू के कॉल रिजेक्ट कर देने से मिसेस साहनी का दिल धक से रह गया। उनकी आंखों से आंसू झरने को हुए थे कि उन्हें पड़ोसन मिसेस बख्शी और उनकी बहू मीता नजर आए। दोनों चाय सैंडविच खाते हुए खूब हंस हंस कर बातें कर रही थीं। शायद बहू अपनी सास को अपने मदर्स डे के बारे में बता रही थी। मिसेस साहनी के कलेजे में हुक सी उठी। उन्होंने मिसेस बख्शी और उनकी बहू की तरफ से निगाहें हटा लीं। तभी उनकी नज़र उनकी बालकनी के ठीक नीचे खड़ी एक कुतिया पर पड़ी। दुबली सी कुतिया अपने 5-6 बच्चों की भूख अपने शरीर से मिटाती हुई बहुत ही कातर नेत्रों से मिसेस साहनी की तरफ देखकर पूंछ हिला रही थी। मिसेस साहनी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, अंदर गईं और फ्रिज से कल के मदर्स डे का बचा हुआ केक निकालकर उस कुतिया के आगे डाल दिया और बोली, हैप्पी मदर्स डे।